नमस्कार मेरे तमाम प्यारे छात्र छात्राओं एवं बबुआ और बबुनियों। आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? तो आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सर्वनाम। क्या नाम है? सर्वनाम। पिछले कक्षा में मैंने आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताया था। किसके बारे में? संज्ञा के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आज हम लोगों को जानना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो बबुआ मेरे, हम संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं ना, हम संज्ञा के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी शब्द को क्या कहा जाता है? तो उसी जाता है। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा आपको लिख देता हूं। मैंने कहा वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता है या जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है ना, वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे सर्वनाम कहते हैं। अब आप पूछोगे सर संज्ञा के स्थान पर हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो उदाहरण में ले लेता हूं मैं। जैसे मैं, तुम, आप, हम, वे लोग, वह, यह, यहां, वहां, कौन, कुछ इत्यादि। बाबू ये सारे ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम के बदले करते हैं, इसलिए इन सभी शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है ना। तो अब हम लोग क्या जानेंगे? अब हम लोग जानेंगे सर्वनाम के भेद के बारे में कि सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद। आपको अच्छे से याद रखना है कि सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, है ना। 6 भेद होते हैं। ये 6 भेद कौन कौन सा है? वो पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है बउआ लोग आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम,
और छठा और अंतिम जो है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद? तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। अब हम लोग एक एक करके इन भेदों की क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी भेदों के बारे में जानते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला भेद है बाबू वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए इस सर्वनाम की परिभाषा क्या है। ऐसा कहा जाता है कि वह सर्वनाम जिससे बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बोला जाता है का बोध हो तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे समझिए, वह सर्वनाम जिससे बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बोला जा रहा हो, जिसके बारे में बोला जा रहा हो, बोला जा रहा हो का बोध हो, का बोध हो, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहते हैं। अब उदाहरण में क्या क्या आएगा, देखिए यहां स्पष्ट हो रहा है कि जिससे बोलने वाले का बोध। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं या हम लोग बोल रहे हैं, है ना। सुनने वाले आप लोग हो या तुम लोग हो, आप या तुम लोग हो, है ना। जिसके बारे में बोला जा रहा है वह, वे लोग, है ना, इत्यादि लगा देते हैं। तो ये सारे क्या है बाबू, तो ये सारे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम है। दैट मीन्स जिससे बोलने वाले का बोध होगा। बोलने वाला हमेशा मैं या हम के रूप में हम इसको व्यक्त करते हैं। सुनने वाला और जिसके बारे में बोला जा रहा है का बोध हो। एक एक करके हम अभी सबके बारे में जानेंगे, आपको घबराना नहीं है। जैसे यहाँ है ना बोलने वाला, बोलने वाले को हम क्या कहते हैं, सुनने वाले को क्या कहते हैं, और जिसके बारे में बोला जाता है उसको क्या कहते हैं, इसकी चर्चा अभी मैं करूंगा। देखिए सबसे पहले हम यहां जान लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, है ना। किसके भेद, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, आपको ये याद रखना है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। बबुआ मेरे, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद हैं। इसके मुख्यतः 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, 3। अब आप पूछोगे सर ये 3 भेद कौन कौन सा है, तो बाबू मेरे जो सबसे पहला भेद है उसका नाम है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष, इसी को आप कहते हो उत्तम पुरुष। क्या कहते हो, उत्तम पुरुष। मैं इसके बारे में यही लिख देता हूं, ठीक है ना। तो उत्तम पुरुष किसको कहा जाता है, तो जो बोलने का काम करता, जो बोलने का काम करता है, जो बोलने का काम करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, काम करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं।
क्या कहते हैं उसे? उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग, हमारा इत्यादि, है ना। तो ये सारे क्या है? हमारे प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष है। जो भी बोलने का काम करेगा उसको हम प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहेंगे। आप इतना सा बस समझ लो, ठीक ना बाबू। दूसरा जो अपना है वो है मध्यम पुरुष। दूसरा क्या है? तो मध्यम पुरुष। हाँ, तो मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? जो सुनने का काम करता है ना। तो जो किसका काम करता हो? जो सुनने का काम करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष कहते हैं। अब जैसे में क्या आएगा? तो देखो, जो सुनता हो, जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप लोग सुन रहे हो ना। तो आप लोग, तुम लोग इत्यादि, ये सारे क्या हैं बाबू? तो ये सारे आपके मध्यम पुरुष हैं, है ना। आप समझ गए होंगे मध्यम पुरुष किसको कहा जाता है। चलिए, तीसरा जो है वो है अन्य पुरुष। तीसरा क्या है आपका? वो है अन्य पुरुष। याद रखिएगा, तीसरा क्या है आपका? तो अन्य पुरुष। अब आप पूछोगे सर अन्य पुरुष किसको कहा जाता है? तो जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, यानी जिसके बारे में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में बातचीत होती है, उसी को कहते हैं हम लोग अन्य पुरुष। मान लेते हैं जिसके बारे में बोला जाता, जिसके बारे में बोला जाता है, बोला जाता है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, उसका, सॉरी वह, वे लोग, वे इत्यादि, ये सारे क्या है? तो ये सारे अन्य पुरुष है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता है ना। उन्होंने जो है पटना में या यहाँ चंपारण में प्रथम सत्याग्रह का क्या किया था? भारत में प्रयोग किया था। तो हम लोग उनके जगह वह या उनको या उन लोगों को या उसको लगाते हैं ना। तो ये सारे क्या है? वो, तो ये सारे आपके अन्य पुरुष हैं, ठीक। तो ये था आपका प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम लोगों को जानना है इसके बाद दूसरे भेद के बारे में। दूसरा भेद कौन सा है आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। चलिए, हाँ में है अपना निश्चयवाचक सर्वनाम। अब मन में एक सवाल आएगा कि सर निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो बाबू मेरे, वह सर्वनाम जिससे निकटता, दूरी या ज्ञान का बोध होता है, या जिससे निश्चित ज्ञान, दूरी या निकटता का बोध होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी मैं समझाऊंगा क्या है, पहले लिख लो आप। वह सर्वनाम जिससे निश्चित ज्ञान, दूरी या निकटता के भाव का बोध होता है, के भाव का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण,
जैसे यह, वह, यहां, वहां, इधर, उधर इत्यादि। आप समझो, जैसे बोलते हैं ना, यह मेरा कलम या मेरी कलम है, तो भाई ये हम यह का प्रयोग कब करते हैं? जब यह कलम हमारे पास हो। बोलते हैं वह तुम्हारी गाय है, तो वह का प्रयोग कब करते हैं? जब वह चीज दूर हो। तो इससे हमें पता चल रहा है ना कि भाई मतलब दूरी कैसी है, नजदीक वाली है या दूर वाली है ना। तो जिससे निकटता, दूरी या ज्ञान का बोध हो जाएगा, निश्चित दूरी, निश्चित ज्ञान का बोध होगा, उसको हम लोग कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आपका तीसरा जो होगा बाबू, तो वो होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो वह सर्वनाम जिससे अनिश्चितता का बोध होता है, जिससे किसी निश्चित भाव का बोध नहीं होता है, वह सर्वनाम जिससे अनिश्चितता के भाव का बोध होता है, बोध होता है, उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक मिनट, अब जैसे में क्या आ जाएगा? वो जैसे में आपका हो जाएगा कोई या कुछ। जैसे कोई या कुछ, जैसे है ना, बोलते हो ना कि कोई आ रहा है। अब कौन आ रहा है क्या आपको पता है? वो किसी को बोलते कुछ खिला दो भाई, तो क्या खिलाने के लिए बोले? वो कुछ भी दे सकता है ना आपको। आप तो ऐसा नहीं बोले कि भाई मेरे पसंद का खिला दो, बोले कुछ भी खिला दो, बहुत भूख लगी है, कुछ भी खिला दो। तो इससे अनिश्चितता का बोध होता है कि वो क्या आपको खिलाने वाला है या कौन आ रहा है। एक चीज आपको यह याद रखना है बाबू कि कोई का प्रयोग सजीव की चीजों के लिए किया जाता है और कुछ का प्रयोग निर्जीव चीजों के लिए किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आपको याद रखना है। तो हमारा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके पश्चात जो है वो है आपका निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? तो निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं बाबू? तो वह सर्वनाम, नाम से ही लग रहा है, जिससे निजता का बोध होता है, जिससे निजता का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बुधन, आप अपना काम आप कर लो, तो आप हो जाएगा अपना, निज, खुद, स्वयं इत्यादि, जिससे निजता का बोध होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम।
अब भाई संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? तो वह सर्वनाम जो दो संज्ञाओं के बीच कॉम्बिनेशन का कार्य करता हो, यानी दो संज्ञाओं को जोड़ने का क्या करता हो, काम करता हो। और ये किसके पहले आएगा? तो दोनों के पहले आएगा। याद रखिएगा, दो संज्ञाओं के पहले आकर यह क्या करेगा? उसको जोड़ने का काम करेगा। तो वह सर्वनाम जो ऐसा भी लिख सकते हैं, संज्ञाओं के स्थान पर आकर संबंध बतलाता है, संबंध बतलाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे में क्या होगा? जैसे यहां, जहां कहते हैं ना, जहां तहां, जहां तहां, है ना। जैसे जिसकी तिसकी, होता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी तिसकी। जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, जहां वहां, जहां वहां, इत्यादि इत्यादि, है ना। ये सारे क्या हो? तो ये सारे संबंधवाचक सर्वनाम है। बहुत सारे होंगे,